मेष राशि वालों, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, चाहे आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है। आपको तो पता है अच्छे से कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि यदि आपका खराब होगा तो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होगा, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि पर्सनल कुंडली का भी बात होता है। आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है तो आप जैसे जितने मेष राशि के हैं सब पर शनि की साढ़े साती है। कोई नहीं बचा है शनि की साढ़े साती से। लेकिन आप ही के राशि में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका कुंडली ऐसा है कि उस कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, तो उनको बहुत पीड़ा होगा। संभवतः आपको भी, यदि आप पता नहीं है आपकी कुंडली में शनि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको भी बहुत भयंकर पीड़ा के सामना करना पड़ेगा। और आपको बता देंगे कि आज के दिन, यानी ये समझ लें कि महाशिवरात्रि के दिन किए गए इस छोटे से उपाय से आपके ऊपर के शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो है वो एकदम से कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएगा। अब वो प्रभाव तो रहेगा, मतलब शनि की साढ़े साती रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव जो निगेटिव पड़ता है, जिसके कारण इंसान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उससे आपको राहत, बहुत हद तक राहत मिल जाएगा। और ये भी आप समझ लें कि शनि की साढ़े साती बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए क्योंकि इंसान को बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, परेशानी देता है। और साढ़े साती मतलब 7.5 वर्ष। तो 3 चरण होते हैं शनि की साढ़े साती का। पहला चरण होता है जिसमें इंसान अपने आर्थिक तंगी के शिकार हो जाता है, खर्च बहुत बढ़ जाता है। अभी आपके साथ चल रहा है प्रथम चरण, आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, मेंटल स्थिति खराब हो जाएंगी, पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है, साथ ही साथ घर परिवार में आपकी वैल्यू खराब हो जाती है, और किस्मत भी साथ नहीं देता है। हर कार्य में बाधा उत्पन्न होते हैं, हर कार्य रुक जाता है, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य भी खराब होने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब होता है, एक बैक नहीं होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है और आप एकदम से ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हैं जहां से फिर आप वापस नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये चीज़ समझ लीजिए, हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, तो दूसरा चरण में आपकी राशि में शनि रहेंगे, तो शनि वहाँ नीच के हो जाते हैं, जिससे फिर पति पत्नी में झगड़े होंगे, नौकरी चली जाएगी, नौकरी रहेगी तो नौकरी में बाधा उत्पन्न होगा, परेशानी होगी। साथ ही साथ क्योंकि वहाँ दशम भाव पर दृष्टि, दशम दृष्टि रहेगी, और तृतीय भाव पर तृतीय दृष्टि, सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि, तो ये सब घटना होने लगेंगे। उसके बाद तीसरे जो चरण होंगे उसमें आपकी लाभ खराब हो जाएगा, लाभ और परिवार का स्थिति खराब हो जाएगा, लाभ नहीं होगा, जो चाहेंगे वो काम नहीं बनेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति वाले भाव में ही शनि की दृष्टि रहेगी, दशम दृष्टि 11 भाव पे, वहाँ नुकसान होगा। इसके साथ ही साथ देखिए, यहाँ भी आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में, जो भी घटना होगा, परेशानी होगी, वो अचानक से आएगा आपके जीवन में। तो साढ़े साती का मतलब थोड़े से परेशानी देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जीवन ही खराब कर देता है, ऐसा नहीं है, थोड़े से संभल कर भी रहना पड़ता है। तो समझिए कि आज महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा उपाय करके शनि की साढ़े साती से संबंधित बड़े बड़े परेशानियों का अंत आज आप कर सकते हैं। आज से शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, अब यदि आप ये उपाय करेंगे तो। इसके साथ साथ समझिए कि महाशिवरात्रि का दिन है, और कुछ ऐसे कार्य जिससे आपके जीवन में बड़े बड़े परेशानी दूर हो सकते हैं, जैसे काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु। बहुत लोग ऐसे हैं जो समय से पहले चले जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से जीवन में ऐसा तूफान आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं से गिर जाते हैं, कुछ ऐसा घटना हो जाता है जिससे उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ये अकाल मृत्यु का माना जाता है। अब इससे बचना है तो सब शिव जी आपको रक्षा करेंगे। और ये महाशिवरात्रि का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें, शनि की साढ़े साती हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, ढैया हो, ये सारे बड़े परेशानी से बचाते हैं। यहाँ तक कि तांत्रिक क्रिया किया गया हो आप पर। आप अक्सर देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि जो इंसान तरक्की कर रहा हो, दूसरे कोई तांत्रिक क्रिया करा देता है। जी हाँ मित्रों, जिस कारण से वो इंसान अपने जीवन में तबाह हो जाता है। इसके साथ साथ यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दिया जाता है तो देखिए बीमारी आ जाती है, घर बर्बाद हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाते हैं, नौकरी चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम तो बहुत कम आपको गिना रहे हैं, लेकिन इतने परेशानी जो वो चाहते हैं वो करा देते हैं, घर बर्बाद कर देते हैं, किसी की शादी खराब, संतान को भी खराब कर देते हैं, मिसकैरेज होने लगता है, बच्चे नहीं हो पाते हैं ठीक से, मतलब बच्चे होते भी है तो बहुत खराब हो जाते हैं, घर में दुख दरिद्रता आ जाता है।
और ग्रह पीड़ा, यदि ग्रह पीड़ा हो तो भी आपका आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ये छोटे से उपाय करके बड़े बड़े तांत्रिक क्रिया का भी असर को भी धूल में मिला सकते हैं। दुख, दरिद्रता, गरीबी, परेशानी सब दूर होते हैं। जॉब में आ रहा बाधा वो भी दूर हो जाएंगे। संतान प्राप्ति में बाधा, शादी विवाह में बाधा, मतलब आप ऐसा कौन सा कार्य है जो आज के दिन करने से जो हम उपाय बता रहे हैं उस उपाय से नहीं शांत होगा। मतलब कोई ऐसा है ही नहीं परेशानी जो ये जो उपाय बताएंगे उसमें दूर ना हो। तो चलिए विस्तार से बताएंगे आपको। अभी आपके साथ शनि की 7.5 भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप चाहते हैं कि आपके डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मेष राशि वालों, आपको बताते हैं सबसे पहले आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को बिल्कुल भी ये काम ना करें। कौन कौन से काम नहीं करना है? बाल, दाढ़ी, नाखून खुद ना बनाइए। घर के परिवार के सदस्यों को भी, जो आप ना कीजिए वो घर के सदस्यों को भी मना कीजिए। बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी ना बनाएं। आज के दिन तेल मालिश भी शरीर में बिल्कुल भी ना करें, इससे सूर्य भी खराब होगा और आज के दिन ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं तो आपको लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है, तब कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए ऐसा नहीं माना जाता है, वो एक तरह के अपवाद हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन आपको कभी भी ऐसे लोगों को अपमानित नहीं करना है जो बड़े बुजुर्ग हों। किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। आज के दिन बड़े बुजुर्गों को अपमानित ना करें। आज के दिन यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो या फिर कभी भी जो भी आप सपने देखें, सपना देख रहे हैं, देवी देवताओं के भगवान का सपना देख रहे हैं, बिल्कुल भी किसी से ना कहें। कहें भी तो मंदिर में जाकर कहें, अपने घर के पूजा स्थान में जाकर अपने देवी देवताओं, इष्ट देवताओं से प्रार्थना करते हुए कहें। बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें, कभी ना करें। ये कभी नहीं करने की बात हम कह रहे हैं। ये नहीं कि आज नहीं करना है, बाद में कर सकते हैं, कभी ना करें। और बहुत आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो अभी अपने देवी देवताओं से कहें, और आपके जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, उनसे कहिए, वो कुछ आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि हर सपना का अलग अर्थ होता है। उन्हीं से चर्चा करें। अब आपको बताते हैं, यदि आप सपने में सांप देख रहे हैं या नीलकंठ देख रहे हैं या प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सांप के बारे में ये बता दें कि यहाँ सांप है, क्योंकि काटने वाले वो जीव हैं, जानवर हैं, लेकिन आप उन्हें मारे नहीं और मारने ना दें, ये भी ध्यान रखिए। नीलकंठ दिख जाए किसी ख़ास जगह पे, जैसे शिव मंदिर में, तो अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी को भी ना बताएं। ये आपको दर्शन हो रहा है, सभी के लिए नहीं है। आपको दर्शन होना, मन ही मन प्रणाम करें, बस ये ध्यान रखें। कोई साधु संत या भिखारी मिल जाए तो मन ही मन भिखारी को भी प्रणाम करना है। अब आप ये जानकर हंसेंगे कि भिखारी को प्रणाम करना है मन ही मन। जी हाँ मित्रों, क्योंकि भगवान का रूप दो ही तरह से होते हैं ज़्यादातर। वो तो हम भी नहीं कह सकते हैं किस तरह से होते हैं, लेकिन ज़्यादातर या तो बहुत ख़राब स्थिति में दिखते हैं या बहुत अद्भुत स्थिति में, जो मतलब एक परे होते हैं। तो जो आपको लगे कि यह कुछ अद्भुत है, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से दर्शन करेंगे। तो आप दर्शन कीजिए और मन ही मन प्रणाम करें। भिखारी आ जाए तो उन्हें कुछ ज़रूर दीजिए। ये नहीं कि पैसे दीजिए, खाने पीने की चीज़ दीजिए। पैसे क्यों देना, खाने पीने की चीज़, क्योंकि आजकल आपको पता नहीं चलते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नशा करते हैं और आज जानते हैं कि सनातन या हिंदू धर्म जो है उसमें लोग बहुत ज़्यादा आस्था और विश्वास रखते हैं और ऐसे रूप धारण करके आपके पास चले आते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना भी है और भिक्षा में खाने पीने की चीज़ें देना है आपको। साधु संत दिख जाए तो उन्हें आदर सम्मान करें, ये चीज़ याद रखिएगा। कभी भी अपमानित ना करें, ये भी आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, आप यदि अपने आप में देखिए कि कहीं आपका कोई ऐसा काम तो नहीं है जो अंत में अटक जा रहा है, अंत में रुक जा रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है। यदि ऐसा है तो समझ लें कि काल सर्प दोष है, जिसकी शांति पूजा कराने के लिए आपको चाहिए कि आप खुद भी कर सकते हैं, किसी अच्छे ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। आप खुद से क्या करें कि सबसे पहले किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाकर आप चांदी के नाग नागिन आता है, वो छोटा सा ही, जितना छोटा सा ले सके, बस नाम का भी ले सके, ले लीजिए। पूजा कीजिए शंकर भगवान का और ये कहिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारे ऊपर जो काल सर्प दोष है उससे शांति मिल जाए। पूजा करने के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए
तो उसको ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, किसी नदी में प्रवाहित कर दे। बस वहीं से आपके ऊपर काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो शांत हो जाएगा। बस उसी दिन से, मतलब समझ ले कि आज से ही आपने किया आज, तो आज से ही आपके ऊपर से काल सर्प दोष का निगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वरना ये जीवन भर आपको सफल नहीं होने देगा, कभी भी आपको सफल होने ही नहीं देगा। अंत समय में 99% आपका काम बनेगा। आपको लगेगा कि अब तो हम जीतने वाले हैं, अब तो हम सफल होने वाले हैं, अब तो मेरा काम बनने वाला है। 1% अंत में जाकर वो 1% से, जैसे आपने कई एग्ज़ाम देते हैं, जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका 0.5 आता है, कम आता है नंबर। अब आपको लगता है कि अब क्या, वहीं से आप छट जाते हैं। ये सब काल सर्प दोष का लक्षण है। या शादी विवाह के अंत में छट जाए, किसी भी काम में अंत में आपका काम बिगड़ जाए, तो ये काल सर्प दोष आज के दिन ये छोटा सा काम करे जो हमने नाग नागिन के बारे में बताया, वो करके देखिए। आज के दिन घर में शांति चाहते हैं, गृह शांति चाहते हैं, घर में दुख दरिद्रता मिटाना चाहते हैं, तो किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर रुद्राभिषेक घर में करवा लीजिए। घर में रुद्राभिषेक करने से घर में वातावरण भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आज के दिन मंदिर में जगह तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा। आज के दिन हर मंदिर एकदम भक्तों के सैलाब से भरे रहते हैं। तो आप अपने घर में किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर कुछ पैसे खर्च कीजिए। आज के दिन रुद्राभिषेक करने का फल बहुत अच्छा मिलता है। और जब रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो भले एक ब्राह्मण जाने या ना जाने, आप एक काम ज़रूर करें। राम जी को, जब शिव जी का स्थापना जब आपके घर में हो पूजा करने के लिए, तो वहाँ राम जी को रख कर राम जी की पूजा करने के लिए भी बोलिए पंडित जी को। राम जी हों, विष्णु जी हों, उनका चित्र हो, उनको लाकर, या ठाकुर जी रखते हैं उनको लाकर, उनको भी बोलिए कि इनके भी पूजा करते हुए कीजिए। फिर देखिए चमत्कार 100% आज से ही आपके ऊपर जो परेशानी है वो दूर होगी। क्योंकि शिव जी उनसे इतना प्रसन्न होते हैं, वो आराध्य हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। तो आप इससे कितना फ़ायदा प्राप्त करेंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि असंभव काम भी संभव होने लगेगा। इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चों पर, हमारे घर में या कोई भी ऐसे बाधा है, तो आज के दिन आप किसी भी ब्राह्मण को, अच्छे ब्राह्मण को बुलवाकर कुछ पैसे खर्च तो करना पड़ेगा। अब ब्राह्मण बुलवाइएगा तो आज से 5 दिन या ज़्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तो लेंगे, लेकिन ज़्यादा ब्राह्मण को बुलाएंगे तो उसके लिए खर्च तो करना पड़ेगा। तो महामृत्युंजय का मंत्र करवा लीजिए। किसी भी बड़े तीर्थ स्थल पे भी जा सकते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत भीड़ होगा, घर में भी करवा सकते हैं, या वो ब्राह्मण आपको बता देंगे। लेकिन ये जरूर करवाइए, बड़े से बड़े दुख दरिद्रता और गरीबी आपके छू मंत्र हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और हमारी बात जरूर मानिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।